मंदसौर शहर में अमृत 2 योजना के तहत बिछाई जा रही सीवरेज लाइन अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। कांग्रेस ने ठेकेदार की लापरवाही और निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मंदसौर शहर के गांधीनगर और चंद्रपुरा क्षेत्र में अमृत 2 योजना के अंतर्गत सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बीच ठेकेदार की लापरवाही के चलते कई स्थानों पर सड़कें धंस गई है और गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक और राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सीवरेज निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव है और कार्य में गंभीर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की आशंका है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पूरे सीवरेज कार्य की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस जन आंदोलन तेज करेगी और आमजन के हित में सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि सीवरेज निर्माण कार्य में सामने आए आरोपों की जांच कब तक होती है और आम नागरिकों को राहत कब मिलती है। ज्ञापन के दौरान मंदसौर विधायक के दिखे तीखे तेवर। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि सीवरेज में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए व कार्य की गुणवत्ता अगर नहीं सुधरी तो आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन का विषय है अमृत 2.0 सीवरेज योजना में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं खोदी गई सड़कों को तत्काल रिपेयर करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उक्त ज्ञापन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। देखिए, अमृत 2 योजना के अंतर मंदसौर में 150 करोड़ की सीवरेज योजना स्वीकृत हुई और अभी 2-3 माह से इसका काम चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने गांधीनगर, यशनगर में स्टार्ट किया। गांधीनगर में आप देखेंगे कि कम से कम 4 से 5 महीने हो गए सीवरेज की लाइन डल गई, उसके बाद भी अभी तक इन्होंने रोड को रिपेयरिंग नहीं किया। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं स्कूटी से गिर रही है। कुल मिला के अभी तो इस योजना का शुरुआत है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि शुरुआत में ही इनने बंदरबाट कर ली और ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप इस गांधीनगर के अंदर घूम के देखें, चारों ओर इन्होंने 5 से 6 महीने हो गए, जबकि रोडें इनको थोड़ी थोड़ी बनाना चाहिए, उसके बाद रिपेयरिंग करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के न तो नगर पालिका इस पे ध्यान दे रही है, न नगर पालिका के अध्यक्ष ध्यान दे रहे हैं, न नगर पालिका के CMO ध्यान दे रहे हैं और जनता परेशान है। लेकिन ये सब अपना अपना कमीशन ले लिया और घर बैठ गए हैं। आपने देखा होगा कि इस वार्ड की पार्षद ने भी कल इस पे आपत्ति ली है। तो कुल मिला के सारी जनता और सारे परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका से और आज हम सब जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और अगर इन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया तो कांग्रेस वृहद रूप से इसके लिए आंदोलन करेगी, चक्का जाम करेगी, नगर पालिका का घेराव करेगी, नगर पालिका में तालाबंदी करेंगे। क्योंकि ये जो योजना है पूरे शहर की 270 किलोमीटर की योजना है और कहीं ना कहीं ये फेल हो जाती है तो पूरे हमारे शहर के रोड खुद जाएंगे, खराब हो जाएंगे। पहले ही तो नगर पालिका वालों से इनसे रोड नहीं बन रहे और बने हुए उनको ये खोद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाह नगर पालिका को आज हम सांकेतिक रूप से जगाने के लिए आए हैं। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस नगर पालिका की ईंट से ईंट बजा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज वार्ड नंबर 39 गांधीनगर में हम लोग खड़े हैं। अमृत 2 योजना जो पूरी तरह भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई है, जिसका एक ठेकेदार गुजराती जिग्नेश करकर है, जो इतना भ्रष्ट है कि यहाँ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन के लिए आया है। वो यहाँ मौजूद होने के बाद भी यहाँ से भाग गया है, क्योंकि उसकी भ्रष्टाचारी आप कैमरे में भी दिखा सकते हैं पूरी तरह उजागर हो रही है। क्योंकि पूरी नगरपालिका अध्यक्ष की से 2 सांसद हैं, या भाजपा के सांसद है, राज्यसभा के भी सांसद हैं, दोनों द्वारा उसको खुली छूट दी गई। क्योंकि वो जो जिग्नेश है वो अमित शाह का आदमी है और अमित शाह के नाम से आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है।
वो खुद इसमें लूट के माल में सब बरोबर के हिस्सेदार बन गए हैं। इस स्थिति को लेकर आज एक तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। अभी तो ये वार्ड नंबर 39 की स्थिति हुई है, आने वाले दिनों में मंदसौर पूरा शहर ये खोद दिया जाएगा और बारिश का समय पूरा जनजीवन लोगों का प्रभावित हो रहा है। कई बड़े बुजुर्गों को यहाँ आने के बाद पता चला है कि उनकी गाड़ियाँ स्लिप गिर रहे हैं, पर इस भाजपा के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वोट की राजनीति करते हैं। इन्हें पता है कि जब चुनाव आएंगे फिर ये हिंदू मुस्लिम कर देंगे, धर्म से लड़वा देंगे, लोगों को आपस में लड़वा के और अपनी रोटी सेक लेंगे। इस भारतीय जनता आगे इसके बाद अगर शहर में जहाँ भी खुदाई होगी उससे पहले खुदाई को रोका जाएगा और इस ठेकेदार को काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार लगातार शहर में भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ती जा रही है। आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, आम नागरिकों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस सरकार को, यहाँ के जो नुमाइंदे सरकार के सांसद है, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी की है, 50 साल से भाजपा का कब्जा है इस नगर पालिका के, पर उसकी शहर की स्थिति आज भी आप देख सकते हैं, पूरा शहर खुदा हुआ है। और इसको लेकर आज कांग्रेस ने ज्ञापन दिया और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। इस तरह से विरोध है और क्या कहना है? देखिए, विरोध तो जो आपको पता है, सीवरेज लाइन डल रही है सरकार की तरफ से, अमृत योजना 2.0 की तरफ से। उसका आप देखिए, ये काम कभी से हो गया यहाँ गांधीनगर में, और इसकी जो सड़कें खोदी गई, इसको तुरंत पुनः वैसी बनानी थी, सीमेंट सड़कें खोद दी गई और ये रिपेयर नहीं की जा रही है। और अब जब हम कल यहाँ आए तो इसका रिपेयरिंग का काम अब शुरू हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि चलो हमारे आने से कुछ तो लोगों को राहत होगी। पर इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि ये जो खुदा है उसी हिस्से को ठीक कर रहे हैं, बाकी हिस्सा जो इन्होंने तोड़ा है गाड़ियाँ चला के, उसको ठीक नहीं करेंगे। और कीचड़ इतना हो रहा है, आए दिन लोग इस गड्ढों में गिर रहे हैं। वार्ड नंबर 26 में भी यही हाल है, अभिनंदन में भी यही स्थिति है। और वो चिकनी जो मिट्टी साइड में पड़ी है, वो पानी से लोग खाली पैदल चल रहे हैं, उसमें भी गिर रहे हैं। तो ये लोगों की जान माल की हानि हो रही है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और ये सड़कें सुधारी नहीं जा रही है। पहले भी इसमें हादसा हुआ, वार्ड नंबर 26 में एक महिला स्कूटी से गिर गई, उसके सर में गंभीर चोट आई 20 दिन पहले, उनकी मृत्यु भी हुई उससे। पर अब वो ये मानने को तैयार नहीं है और ये सड़कें तुरंत की तुरंत ठीक नहीं हो रही है। अभी तो ये 2 वार्ड खुदे हैं, जब सारे शहर में खुद जाएगी और ऐसी स्थिति हो जाएगी तो शायद आदमी बैलगाड़ी से ही और ट्रैक्टर से ही चल पाएगा। अगर हाथों हाथ ये ठीक नहीं होती कर पा रहे हैं तो अभी ना करें। अगर ये ठीक नहीं होती है तो फिर हम इसको काम को बंद करा दें। आप लोगों की सहायता के लिए कर रहे हैं कि लोगों का जीवन नरक बनाने के लिए कर रहे हैं? अगर आप हाथों हाथ ठीक नहीं करेंगे तो हम इस काम को आगे नहीं करने देंगे। जी, वार्ड 39 में जो अपने अमृत योजना जो है सीवरेज प्रोजेक्ट, उसको लेकर लगभग 6 माह पूर्व इनोग्रेशन किया गया था और बोला गया था कि 2-3 महीने में गांधीनगर और लगभग 2 साल में पूरे शहर को हम पाइपलाइन और सड़कें से ठीक कर देंगे। लेकिन 6 माह होने को आया, हम सिर्फ गांधीनगर की बात करें, शहर तो बहुत दूर की बात है, सारे रोड खोद दिए गए, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। अभी जो पहली बारिश हुई 28 तारीख को, उस बारिश में लगभग 20 वाहन क्षतिग्रस्त हुए गांधीनगर में। कोई फिसल गया, कोई डूब गया, किसी के गाड़ी को नुकसान हुआ, किसी को चोटिल हुए, ऐसे अनेकों घटनाएं उस दिन हुई। हमारी प्रशासन से मांग है कि जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तब ये बोला गया था हम एक लाइन या एक रोड को खोदेंगे, पाइप डालेंगे, उस पर सड़क बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे। लेकिन ये क्रम आगे खोदते जा रहे और पीछे जीरो। आप खुद देख सकते हो कि गांधीनगर में एक भी पक्की सड़क नहीं बनी। दूसरा, इन लोगों का कहना है कि हम सड़क जितना खोद रहे उसी को रिपेयर करेंगे, जबकि सड़कें पूरी 100% खत्म हो गई। डामर सड़कें थी बिल्कुल नहीं बची, लेकिन रिपेयर के नाम पर जो करेंगे अभी हुई नहीं, उसको भी सिर्फ ये है कि हम जितनी खोदी उतना ही करेंगे। ये बहुत ही लापरवाही है। आज हम पूरे कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 5-7 दिन में अगर ये काम नहीं होता है तो हम यही चक्का जाम करेंगे मंडी वाले रोड पर।